Thank you, Raj. Thank you, Ishu. Mystic Fee. Thank you so much, everyone, for joining the live session today. I just wanted to make an important announcement, a quick heads up, as you already know that I had announced that we are going to launch this free communicative English and life transformation series on YouTube from 10th of March, but unfortunately we could not do it. और पता रीज़न क्या है? आपको पता है मैं अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, है ना, फ्लुएंट फॉक्स AI। तो वो मेरे को ना आपको सरप्राइज़ देना था आज कि जब मैं वो कोर्स लॉन्च करूँगी तो मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगी कि हमारी एक अपनी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में आप स्पीकिंग पार्टनर फाइंड कर सकते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपका सारा का सारा स्कोर, मतलब एप्लीकेशन के ये फीचर्स हैं, उसमें कम्युनिटी का एक बहुत प्यारा फीचर है कि आपकी जो भी प्रोग्रेस है वो वहाँ पर रिकॉर्ड होगी, एंड इट वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जस्ट वांटेड टू सरप्राइज यू विद दिस, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को ही सरप्राइज मिल गया। तो होता है, पता है, बहुत काम करने के बाद भी ना लास्ट टाइम पर कुछ ना कुछ ग्लिचेस ऐसे आ जाते हैं। can't just मतलब I'm not frustrated, like it happens, I'm pretty much used to it, but at the 11th hour मतलब बिल्कुल last time पर the developers said that there are some technical glitches and some bugs and we need maybe 15 more days to fix them। हम उसको Apple Store और Google ऐप, जो भी गूगल का जो है हम ना ऐप स्टोर, वहाँ पर हमें आज एप्लीकेशन को लॉन्च करना था। पूरी टेस्टेड थी, सब कुछ अच्छा था, पर लॉन्च करते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो इसीलिए जो आज डे 1 का वीडियो हमें लॉन्च करना था स्पोकन इंग्लिश कोर्स का फ्री, वो हम लॉन्च नहीं कर पाए, बट दैट्स ऑल राइट, लाइक इट हैपन्स। लाइफ हमारे हिसाब से चलती कब है ना यार, लाइफ हमारे हिसाब से चलने लगे तो कितना स्मूथ ना हो जाए सब कुछ। सो जस्ट अ क्विक हेड्स अप, आई वांटेड टू कीप यू इन्फॉर्म्ड सो यू आर अवेयर कि वो कोर्स लॉन्च करना है और ये कोर्स लेगेसी बनाएगा। ये कोर्स में मैंने अपनी जान डाल देनी है, लाइक ये इतना पावरफुल कोर्स होगा कि जो भी बच्चा देख रहा है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, मुझे 2026 में बस मेरा एक टारगेट है कि इस कोर्स में ना इतनी जान डाल देनी है कि अगर उस कोर्स को कोई फॉलो कर लेगा तो उसको ना कैलकुलेशन समझ आ जाएगी एटलीस्ट लाइफ की, लाइक ही विल बी एबल टू फिगर आउट दैट ओके वेयर डू आई स्टैंड नाउ एंड व्हाट एक्शंस डू आई नीड टू टेक टू कम अमंग द टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड। मतलब फाइट है कि हाँ यार, दुनिया में जो टॉप 1% हैं वो वाला माइंडसेट, वो वाले एक्शंस, वो वाले प्रैक्टिकल डिसीजंस हमें कैसे लेने हैं और कैसे उसके लिए काम करना है। तो कोर्स लॉन्च होगा, वीडियो रेडी है, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आज वीडियो अपलोड होगी, पर मुझे ना उस कोर्स के साथ साथ ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च करना था ताकि आपके लिए ना एक इकोसिस्टम बिल्ड हो पाए। मतलब आप मेरे साथ वीडियो देखें, आपके पास एक पूरा का पूरा रोड मैप आए, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे कैसे क्या चीज़ करनी है, फिर आपके पास एप्लीकेशन हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें पेड फीचर्स हैं बहुत सारे, ऑब्वियसली होंगे ही, पर उसमें फ्री फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो आपको चाहिए कि मेरे को पैसा नहीं देना, मेरे को सीखना है। तो उसमें एक फाइंड अ फ्री स्पीकिंग पार्टनर का फीचर है, जिसमें मतलब मेरा एक छोटा सा ये सपना था कि यार मेरी ना एक अपनी कम्युनिटी हो, ठीक मेरे जैसे लोगों की, जिनका टारगेट इंग्लिश सीखना है, जिनको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, और वो सारे के सारे मेंबर्स ना एक ही जगह पर आकर साथ में प्रैक्टिस करें। उसकी एनर्जी अलग होती है। मतलब अब देखो, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, कुछ लोग मेरे को 4-4 साल से फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि आप लोगों को मेरा माइंडसेट पता है, आपको मेरी एनर्जी पता है, मेरी वाइब्रेशन पता है, आप उससे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप इतना सारा प्यार देते हैं। इवन थैंक यू चीट कोड्स बुक को इतना सारा प्यार देने के लिए। I was just amazed to look at the numbers, like you ordered the book insanely, like so many books have already been sold. Thank you for your support, just enjoy reading the book. Even उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करेंगे कि बुक को फॉलो कैसे करना है ताकि आप उसका 100% क्रक्स निकाल के उससे प्रैक्टिस कर पाएँ। तो मतलब आप लोगों को तो मैं खैर जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम ही होगा। इवन जो मैंने बहुत इमोशनल होकर एक वीडियो अपलोड कर दिया था, उसके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, मैं उन सब कमेंट्स का रिप्लाई बहुत जल्दी करूँगी। उस पर भी आप लोगों ने जितना सपोर्ट दिखाया, जितना प्यार दिखाया,
I just feel so blessed. So thank you for being a pillar of support in my life. That really means a lot. So खैर मैं ये चाहती थी कि मैं आपको सरप्राइज़ दूं कि आज कोर्स लॉन्च हुआ है और आज आपको पता चले कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स मिलेंगे और उनके साथ में कंफर्टेबली स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकता हूँ बिना किसी फियर के कि मेरे को कोई जज कर रहा है. पर वो नहीं हो पाया, पर हो जाएगा. सो दैट्स ओके. बाकी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं. मैं वही तो आपको बता रही हूँ, फ्री मेरे को आज स्टार्ट करना था गाइज, बट वो देखो मेरे को इस फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स और जो ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स मेरे को लॉन्च करना है यूट्यूब पर, इसके साथ साथ एप्लीकेशन फ्लुएंट फॉक्स को लॉन्च करना था ताकि प्रॉपर सिंकिंग बैठ पाए. मतलब आपने वीडियो देखा, उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन है कि आप वहां से प्रैक्टिस कर पाओ. वहां पर बहुत सारे कुछ फ्री फीचर्स हैं जिसमें आप स्पीकिंग पार्टनर फाइंड करके उनके साथ फ्री में बात कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह था कि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो आप ही के लेवल के, आप ही के जैसे माइंडसेट के, जैसा मेरा माइंडसेट है तभी तो आप मेरे को फॉलो करते हैं, तो उनका भी लेवल ना कुछ वैसा ही होता. पर ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है एप्लीकेशन में, अभी 15 डेज और लगेंगे, तो प्लीज अलाउ मी 15 more days. But this time we will bounce back more stronger. Because my only motive is I'm not gonna take up more projects this year. No more books, no more applications, no more corporate trainings. I just want to emphasize on this, focus on this YouTube कि ऐसा एक कोर्स बनाया जाए कि हर बच्चा जो कहीं भी बैठा हुआ है दुनिया में, उसको अगर लग रहा है यार मेरे को टॉप 1% में आना है तो वो उस कोर्स को फॉलो करके आए. दिस इज माई ओनली target or vision for the year 2026. Thank you for showing all your love, like you shower all your love to my videos. I read your comments. YouTube पूरा भरा हुआ है, कितने मतलब हजारों comments हर वीडियो पर आपने डाले हुए हैं. उसके लिए really I'm grateful. Just can't pay my gratitude enough. I actually feel lost for words. यार तुम लोगों ने इतना सपोर्ट किया ना. सपोर्ट करने का ये नहीं है कि तुमने मुझे सपोर्ट किया और मैं एक बड़ा नाम बन गई इस लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में. यूट्यूब पर 2 मिलियन आ गए, 1 मिलियन आ गए. पता है मुझे बस ये खुशी मिलती है कि यार तुम लोग सीख रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, और तुम लोग जब बताते हो ना आके कि यार ये चल रहा है विदुषी, ये जो तुम सिखा रही हो ना इससे काम बन रहा है, दैट गिव्स मी दैट हिट, दैट किक, दैट सेटिस्फैक्शन, दैट यस आई हैव टू कीप डूइंग इट. इवन जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, आपको याद है, वो बहुत इमोशनल होके वीडियो बनाया था. उस वीडियो के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं जब भी जाकर ना, मुझे सच में ऐसा लगता है कि बहुत करना है यार, अभी बहुत करना है. आई नीड टू टॉक टू यू. आई एम योर ओशन अकेडमी स्टूडेंट. Sure, okay, so guys, shall I enable that live option so you could also join the chat and we could talk? Okay. Business English, I'll cover every fucking thing. Let alone business English, I'm gonna cover every single thing, like how to build a magnetic personality, how to speak with power, how to have that graceful body language so when you listen the world listens to you. So when you speak the world listens to you. I'll cover every bit of it in this new free spoken English course series we are going to launch on YouTube. ठीक है. अच्छा देखो मेरे को ना अभी मैं थोड़ा सा सैड हूँ. पता नहीं मेरे चेहरे से लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को सच में आज कोर्स लॉन्च करना था और वो नहीं हो पाया. एप्लीकेशन का एक चीज़ पर आपने जान डाल दिया और उसमें आपको इतनी हार्डशिप्स मिली हैं, इतने सारे रोड ब्लॉक्स मिले हैं, फिर भी आप उस पर काम कर रहे हो, और जब लॉन्च करने का टाइम आया तब भी प्रॉब्लम आ गई. तो मे बी आज शायद मैं आपको लाइव लेकर बात ना कर पाऊँ, पर अगर आपकी कोई भी डिमांड्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कुछ भी आपको बताना है, कहना है कि ये सीखना है, ये बताना है, तो प्लीज़ आप वो बता दीजिए. क्योंकि अभी मैंने सिर्फ डे 1 का लेक्चर रिकॉर्ड किया है और इसमें 90 से ज़्यादा लेक्चर्स होंगे. तो वेयर एंड व्हेन, let me just call them up. Do you want me to call my team and ask them कि यार फाइनली कब होगा कि वो जो एप्लीकेशन है वो बेस्ट लेवल पर लॉन्च करने के लिए हम रेडी हों, ताकि मैं अपना कोर्स लॉन्च कर पाऊँ. देखो जो हमने 3-4 साल पहले जो कोर्स लॉन्च किया था उसमें 1 नहीं 2
18 से 19 करोड़ व्यूज़ आए हैं, जो पहला स्पोकन इंग्लिश कोर्स था। उसने ऑलरेडी एक बेंचमार्क डिसाइड किया हुआ है। अगर आप यूट्यूब पर लिखोगे भी ना फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले आ जाएगी, 2-3 उसमें नो दिख जाएगी। तो वो ऑलरेडी अपने आप में टॉप 2-3 में आती है। फिर इस बार जो मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है ना, जो इस बार जो सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं, हाँ, वो मुझे चाहिए कि वो इतनी पावरफुल हो कि जैसे मेरा हमेशा से ये था कि मैंने सपने देखे, मैंने पूरे करे। बहुत बड़ा ड्रीम था ये एप्लीकेशन का। अगर आपने मेरी लाइफ वाली वीडियो देखी होगी, लाइक अगर आप लिखेंगे यूट्यूब पर विदुषी कौशिक लाइफ, तो उसमें मैंने 4 साल पहले अनाउंस किया था। और 10 साल से मेरा ये मन था कि यार जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो एप्लीकेशन, अच्छा पता है आपको, ड्यूलिंगो ने मेरे को कांटेक्ट किया प्रमोशन के लिए। दे वर रेडी टू पे हेल लॉट ऑफ अमाउंट। कैमली ने मेरे को रीच आउट किया, मैं स्टोरी पर डाल दूंगी वो सारी चीज़ें। इन सब लोगों ने कांटेक्ट किया। सीखो ऐप तो खैर हमारी इंडिया की है, और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया कि आप हमारे लिए प्लीज़ कोलैब करके हमें प्रमोट करो। पता है मैंने कभी किसी को प्रमोट नहीं किया, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू इट दैट नो, I want to build my own platform with my own people and train them exactly the way they should be trained. फिर भी डिले हो गया, होता है, it's okay. I want to speak English fluently but I hesitate in public. पता है अंकुल पता है ये प्रॉब्लम ही है 99% लोगों की। और इसी के अराउंड इतना पावरफुल कोर्स लॉन्च करना है ना यूट्यूब पर, मे बी 10-15 दिन लगेंगे, पर इतना पावरफुल कोर्स लॉन्च करना है कि इंग्लिश सीखने के लिए ना आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। जस्ट फॉलो द बिलीव। हेलो, या देयर वाज नेटवर्क कनेक्टिविटी। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप ये वाला कोर्स यूट्यूब पर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आप ज्वाइन करके पढ़ते हो ना, पॉसिबल ही नहीं है कि ना सीख पाओ। पूरा क्रक्स 14-15 सालों के एक्सपीरियंस का इस पूरे यूट्यूब कोर्स में मेरे को उतारना है। हाय एवरीवन, हाय जिमी, हाय अजू, hello everyone. Yeah, so okay, so just wanted to keep you informed, so you don't think that oh she had promised she's gonna launch the course and there is no video on YouTube. देखो, जैसे आप कह रहे हो ना कि मेरे को हेजिटेशन होती है, मेरे पास शब्द नहीं आते, मैं इतनी सारी वीडियोस देखता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लिखता हूँ, नोटबुक्स में सेंटेंसेस लिखता हूँ, मुझे नहीं आता, कि फिर भी हेजिटेशन होती है, मैं नहीं बोल पाता। तुम लोग यकीन नहीं मान पाओगे यार, मैं ना बहुत स्लो लर्नर हूँ। मैंने इतनी स्लो लर्नर हूँ कि मैंने अपने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे। प्री बोर्ड्स का टाइम आया, आई डिड नॉट फील प्रिपेयर्ड। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई चोर हूँ या मैं काम चोर हूँ, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वर्कोहॉलिक। पर बहुत सारा पढ़ने के बाद भी उस चीज़ का जब सेंस समझ नहीं आता तो मुझे लगता है नो, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तो मैं अपनी लाइफ में कितना स्लो पेस पे चली हूँ ये आप भी जानते हो। पर हाँ, पर जब आप कुछ प्रिपेयर करते हो ना दिल से, तो वो 100% होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपकी क्वेश्चंस को कनेक्ट करती हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि मेरे को याद नहीं रहता, हेजिटेशन होती है, इस चीज़ से लाखों बार मैं होकर गुजरी हूँ। तो आपका पेन मैं समझती हूँ, हेजिटेशन फील करना, फंबल करना। इवन कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत पढ़ा होता है, 3-4 लोग होते हैं या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बस 3-4 सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने होते हैं, पर वहाँ पर भी माइंड गिव अप कर जाता है ना। मतलब यू नो एग्जैक्टली यू वांट टू से, यू माइट हैव बीन रिहर्सिंग इट इन योर ब्रेन दैट ओके दिस इज हाउ आई जस्ट नीड टू पुट इट अक्रॉस, बट व्हेन यू वांट टू स्पीक द वर्ड्स डू नॉट come out of your mouth, or the English is broken, so much hesitation is there. I have been this hell for so many years. मेरी इंग्लिश लैंग्वेज की जो लर्निंग थी ना, पता है वो बहुत ड्रामेटिक थी। मतलब वो इतनी इमोशनल और ड्रामेटिक थी ना। पता है इमोशनल क्यों थी? देखो, हम रहे मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। अब मिडिल क्लास फैमिली से रहने के बाद साइकिल की बात कर रही हूँ मैं। साइकिल भी अपनी पसंद की हमें नहीं मिल पाई। वो लेडी बर्ड करके साइकिल आती थी उस टाइम पर। हमें क्या मिला, जो भाई की साइकिल थी ना, उसका वो कटवा कर वहाँ से डंडा और वो उसको लगवा के लेडी साइकिल बनवा दिया। आपके साथ भी हुआ होगा, पता नहीं, अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए। तो हमें अपनी पसंद की साइकिल भी कभी नहीं मिली। तो
ऐसी लाइफ जिसमें आपके पास अच्छे कपड़े खरीदने का पैसा नहीं है, साइकिल तक, स्कूटी की बात नहीं हो रही, साइकिल तक अपनी पसंद की नहीं आप ले पा रहे हैं, अब छोटे स्कूल में जाते हैं, अब आपके पास क्या है, आपको लगता है यार रिस्पेक्ट चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। तो उस टाइम पर, ये बात मतलब 15-16 साल की होगी आई थिंक, 2008 की बात होगी, 2006-7 की बात होगी। तो उस टाइम पर लगा यार इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने का सफ़र शुरू किया। एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ी बात है ना, लोग होते थे, एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ी बात है, गाइडेंस भी नहीं होती थी। पर तब लगा यार ये जो लोग आ रहे हैं ना महंगी महंगी स्कूटी से और महंगे महंगे कपड़े पहनकर, अगर इस टाइम पर मैं अगर अच्छे से इंग्लिश में बोल पाऊंगी तो आई विल बी एबल टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड दैट ओ वाओ शी स्पीक्स इंग्लिश एंड शी इज़ वेरी वेल स्पोकन। वहाँ से ड्रामा शुरू हुआ था। पर 4-5 साल तो धक्के खाने में लग गए, कुछ समझ नहीं आया कैसे बोलना है, पर अंदर से था कि हाँ बोलना है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती इंग्लिश बोलना, ठीक है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसको इसलिए बड़ा बना दिया गया क्योंकि सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह से है कि 2 लोगों ने सीख लिया, नाउ दे ट्राई टू शो ऑफ दैट यस आई नो दिस लैंग्वेज। और वो जो शो ऑफ करते हैं उससे लगता है अच्छा यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर आपकी मिस्टेक्स, फिर हम जो देखते हैं कंटेंट की इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है, भाषा ही है यार। तो मेरा जो मतलब, मैं आपको जस्ट टू पुट इट प्रिसाइज कि मेरा इंग्लिश के साथ ना बहुत इमोशनल रिश्ता रहा है। मतलब मेरे लिए ना ये बिजनेस तो है, पर बिजनेस से पहले ये एक इमोशनल केओस था और इसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स थी, रोड ब्लॉक्स थे। इसलिए नहीं कि लैंग्वेज बड़ी थी, इसलिए क्योंकि मैंने अपने दिमाग में उसको बहुत बड़ा बना लिया था। फिर कॉलेज डेज में भी आपको पता है कि इंसल्ट हुई, ये वो कि यार ये इंग्लिश नहीं आता, ये वो। तो इसीलिए मैं इस लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ और इसीलिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दिया अब तक की कि लैंग्वेज लर्निंग को बहुत एफर्टलेस बनाना है। इतना एफर्टलेस बनाना है कि अगर कोई बंदा सीखना चाह रहा है ना तो फ्री में यूट्यूब पर पेड कोर्सेज हैं, बुक्स हैं, एप्लीकेशन आने वाली है, पर फिर भी फ्री में इतना कंटेंट होना चाहिए कि कोई बच्चा झारखंड बैठा है, बिहार बैठा है, कहीं पे भी ऐसी जगह, मतलब दिल्ली में कहीं ऐसी जगह बैठा है जहाँ पर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए ना वो ये ना कह पाए कि यार मैं इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं था या रिसोर्सेज नहीं थे। वो ये बोले हाँ मैंने सीखा कि मेरे को सीखनी नहीं थी। तो मैंने तो पूरी लाइफ इस चीज़ के लिए डिवोट की हुई है। मैं बहुत अच्छी हूँ और ये साल बहुत बड़ा होने वाला है बिकॉज 3 साल मैं हाइबरनेशन मोड में थी। हाइबरनेशन नहीं, मैं पैसिव मोड में थी वेयर आई वॉज गिविंग बर्थ to most important projects of my life, cheat codes which has been launched, and you showed immense love to the book. Thank you so much for placing your order. मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो ऐड करूँगी कि आप चीट कोड्स बुक को किस तरह ऐसे पढ़ें so you could grasp the maximum, the most of it. हाँ मेरी आंखें तो बचपन से कमज़ोर हैं, इसका तो बहुत पता है बड़ा सीन है। जब मैं पैदा हुई थी तब से कमज़ोर थी। नर्सरी मैंने पता नहीं कैसे क्योंकि तब तक ये ना बच्चों को ग्लासेस लगते नहीं थे, तो नर्सरी में पता नहीं चला, LKG में पता चला कि मेरे को दिखता ही नहीं था, तो आई यूज टू लाइक सी लाइक दिस। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, टीचर्स ने बोला इसको दिखता नहीं है। तो जब चेकअप कराया तो मेरा 12+ नंबर था उस टाइम पर। आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू 2 सर्जरीज, 2 मेजर ऑपरेशंस, but then the eyesight is not fixed, so I have to put on the glasses all the time. My father is pretty much proud of me now. Things are changed, not like same जैसा मैंने बताया था. He's very much proud of me and he believes in me now. Best book for beginners, देखो मैंने इंग्लिश वॉरियर लिखी है। इंग्लिश वॉरियर बुक के आप रिव्यूज़ पढ़ें अमेजोन पर। हालांकि इंग्लिश वॉरियर बुक हमने 90% अपनी वेबसाइट से बेची थी, पर 10% जो अमेजोन से बेचा था उसमें उसके रिव्यूज़ हैं, आप पढ़ें। मैंने जान डाली है इंग्लिश वॉरियर बुक में, मैंने जान डाली है। अगर बेसिक लर्नर हैं आप तो आप उस बुक से स्टार्ट करें। और अगर बुक में पैसा नहीं डालना, सबसे पहले जो मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का जो Day 1 जो पहली सीरीज़ है ना, जो मैंने 3-4 साल पहले लॉन्च करी थी, जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोज़ वंस and you will exactly know where you are missing on. To fix your basic, your foundation, basic English, I think you must first go through the free spoken English course series already available. The one I'm going to launch today, maybe in 15 days.
this is going to set standards. Like this one is going to be so deep, detailed. I'm gonna add spirituality, psychology, language learning, life, even how to create content. देखो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अभी 204 लोग लाइव हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ना सब कंटेंट क्रिएशन भी सीखो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप कुछ भी कर रहे हो, आपको देखो आप मेरे को कैसे जानते हो, आप मेरे को वीडियोस के थ्रू जानते हो, वरना सोचो मैं कमरे में रह जाती हूँ, शायद एक कमरे में 4 लोगों को इंग्लिश पढ़ा रही होती है ना। कंटेंट क्रिएशन की पावर को समझो। कंटेंट क्रिएशन में चाहती हूँ आप सब सीखो, तो मैं उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस ऐड करूँगी। मैं इस कोर्स को बहुत ही फ्री रखना चाहती हूँ कि मेरे को जो भी मैंने अपनी लाइफ में आज तक सीखा है ना, आई कुड पास इट ऑन टू यू, कि यार ये सब सीखो, ये सब सीख कर मुझे फ़ायदा मिला है। इवन दैट इज स्किन केयर। पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है या नहीं, मेरी थोड़ी थोड़ी जॉ लाइन आने लगी है बिकॉज मैं अभी फेस योगा कर रही हूँ। I just love keep learning new things and just to ensure that I'm pushing myself to become a better version of myself. So I want to share everything I learn. If it is about writing affirmations, manifestation, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, कि सोने से पहले एग्जैक्टली वो 2-3 चीज़ें ऐसी क्या करनी है कि सबकॉन्शियस ब्रेन सक्सेस के लिए ट्रेन हो पाए। एंड आई एम प्रिटी मच, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अपनी लाइफ हाउएवर आई मूव एट अ टर्टल स्पेस, कछुए की चाल चलती हूँ, बट आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद वॉट एवर आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ, क्योंकि उसमें मेरे इमोशंस जुड़े थे। देखो आपको पता है ड्यूलिंगो और कैमली का नाम सुना होगा आपने, है ना। ये लोग मेरे को कितने सारे पैसे देकर खरीदने के लिए रेडी थे कि बस हमारी एप्लीकेशंस आप एक बार प्रमोट कर दो। उस टाइम यूट्यूब का दौर चल रहा था, मिलियंस व्यूज़ जा रहे थे हर वीडियोस पर, तो मैंने कहा नहीं, बनाना है अपना कुछ। तो पैसा हैज़ नेवर बिन अ ड्राइविंग फैक्टर इन माई लाइफ। येस आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट टू बी वेल्दी, नॉट रिच बट वेल्दी, लाइक जनरेशनल वेल्थ कमानी है, पर मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती। मेरा फोकस रहता है कि यार क्वालिटी कैसे क्रिएट की जाए, मतलब जो मैंने सीखा है ना, मैं उसकी हेल्प से दूसरों की लाइफ में वो क्या थोड़ा सा बदलाव ला पाऊँ कि दूसरे बंदे को क्लैरिटी मिल पाए। देखो जो तुम्हारी स्पीकिंग वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं लाइव में कोई आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने भाई साहब पूरी सीरीज बनाई हुई है, वो उसमें मेरे को पूरी उसको प्रैक्टिस करना, वो लेगेसी बिल्ड करेगी। वो आप ना मेरा, आप इसको रिकॉर्ड कर लो, शायद मैं लाइव सेव ना करूँ, आप इसको रिकॉर्ड कर लो, और जब 2-3 साल के बाद वो बेस्ट सीरीज बन चुकी होगी ना यूट्यूब पर, आप तब कहना ओ शी हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड इट, शी हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड इट दैट इट विल हैपन। So just be a little patient, just bear with me a bit more. I tried my best, but I could not launch the course today, but maybe it's a matter of just 15 days. 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन मेरे हाथ में होगी, कोर्स लॉन्च करेंगे और इतना सक्सेसफुल बनाएंगे इस कोर्स को, इतना पावरफुल बनाएंगे कि लाइफ चेंज करेंगे। Anyone wants to be my boyfriend? Unlucky, why? Unlucky because you're desperately looking for people. Build yourself बाबा। Unlucky why? बाबा अपने आप को बिल्ड करने पर फोकस करो ना, 100 लोग पीछे आएंगे जब आप बिल्ड होंगे। चेज मत करो, become the power, become the magnet. You don't need to chase anything, not even money, not even power, not even people. Everything will chase you if you become the best. तो सारा टाइम ना यार अपने ऊपर लगाओ, अपने स्किल्स इम्प्रूव करो। What should I do to speak fluently? I have already answered all these questions in that series. Guys, I have a lot to teach you, but I just want to wrap up the live session now because I want to keep it safe for the YouTube videos, not because I want you to watch them, but I don't want to compromise on the quality. No matter how hard I try, I might not be able to deliver it to the best level now because the visuals are not there. I want the videos, the animation, proper body language, so you see the entire screen and you connect with me. बाकी फ्लुएंसी इम्प्रूव करने का सिंपल एक तरीका है, बता देती हूँ यार, टीचर ही रहेगा, है ना।
फ्लुएंसी इंप्रूव करने का एक तरीका है। देखो आपके दिमाग में होते हैं, आप जब भी कोई काम करते हो तो न्यूरॉन्स बिल्ड होते हैं, न्यूरल पाथवेज बिल्ड होते हैं। कोई भी काम आप बार बार करोगे न्यूरल पाथवेज बिल्ड होंगे। अब अगर मैं आपको एक टेक्निकल और प्रैक्टिकल आंसर दूं इस क्वेश्चन का, क्योंकि आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं दिया है, सब कहेंगे थिंक इन इंग्लिश करो, इंग्लिश में सोचो, वोकैबुलरी सीखो, इंग्लिश मूवीज देखो, बुक्स रीड करो। आप अगर इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझना चाहते हो ना, तो ये समझो कि दिमाग कैसे काम करता है। जब भी आप कोई भी काम करते हो आपके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बनता है, और जब वो न्यूरल पाथवे, अब आपके साथ क्या हुआ, आप इंग्लिश में सुन रहे हैं, है ना, आप मूवीज देख रहे हैं या फिर रील्स में इंग्लिश देख रहे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है, तो मतलब सुनने के लिए तो हमें बचपन से मिल रहा है ना, हमारी नोटबुक्स थी, वो टीचर रीड कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन का न्यूरल पाथवे था लिसनिंग वाला, वो बहुत वेल डेवलप्ड है। पर अगर आप कहें कि तो जो भी आप काम करोगे उसी का न्यूरल पाथवे बनेगा। अगर कोई ओवर थिंक कर रहा है, रात को उसको ओवर थिंक करने की आदत हो गई है, उसका ब्रेन में वो वाला न्यूरल पाथवे बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो गया है, तो उसको वो कंफर्टेबल लगता है ओवर थिंक करना। किसी को अपने सेल्फ डाउट को ग्लोरीफाई करना बहुत अच्छा लगता है। वो जो सोच रहा है ना, वो बार बार सोचेगा कि हाँ यार मैं तो कम हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं हेजिटेट नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि बचपन में हमें साइंस की तरह नहीं पढ़ाई गई, पर सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई गई कि सारे मुश्किल वर्ड्स को याद करो, ना कि साइंस को समझो। तो अगर आप ब्रेन को समझोगे, तो अगर आप फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हो और आपने मेहनत करी है, आपने ग्रामर सीखी है, ग्रामर सीखते टाइम आपका जो अंडरस्टैंडिंग का न्यूरल पाथवे है वो डेवलप हुआ है। जब आपने रीडिंग करी है तो रीडिंग का न्यूरल पाथवे डेवलप हुआ है, जब लिसनिंग करी है तो वो बिल्ड हुआ है। पर क्योंकि आपने स्पीकिंग कभी ज़्यादा करी ही नहीं है, तो आपका ब्रेन स्ट्रगल करता है इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि वो रास्ता कभी बिल्ड ही नहीं हुआ ना। वो धीरे देखो वेट कर लो यार, वीडियो डालते हैं ना 10-15 दिन के अंदर अंदर वो वीडियो तो रेडी है मेरे पास, वीडियो अपलोड करते हैं प्रॉपर। देखो ये रहा मेरा वो स्क्रीन इसके ऊपर चलाएंगे प्रॉपर स्लाइड, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विजुअल्स के थ्रू। और ये वीडियो इतनी पावरफुल है कि हर स्टूडेंट को, इंडिया के छोड़ो, पाकिस्तान से बहुत सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेश से भी हैं, और इंटरनेशनली खैर जो इंडियंस हमारे कनाडा ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं। पर मेरा फोकस एग्जैक्टली इस टाइम है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, ताकि वो स्टूडेंट ना पहले रूट कॉज को समझ पाए। देखो हर टीचर ना आज की डेट में जो सलाह दे रहा है वो बहुत ही एक्सटर्नल है। वो कह रहा है कि आप इसको रटो, ये पेपर दो, ये क्लियर हो जाएगा, ये नहीं याद किया हाथ में डंडे खाओ। अरे यार, इंसान जबरदस्ती कुछ सीख ही नहीं सकता। आप मुझे बोलोगे ना कि आप इस लिस्ट को याद कर लो, रट लो, मैं रटूंगी, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, फटाफट से सुना दूंगी और भूल जाऊंगी। ऐसे पढ़ा के फायदा क्या है। इस कोर्स में ना जो हम लॉन्च करेंगे, हम समझेंगे कि यार रूट कॉज क्या है, ब्रेन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे सेव होती है, कैसे रिट्रीव होती है, और कैसे सही टाइम पर आप बोल पाते हैं। I have a lot to teach you, just stay tuned, because 3 साल I was not being lazy, I was working on something extraordinary. Because I told you I'm a slow learner, I move at a turtle's pace, but when I learn something I hold a command over it, and that's my USP. तो क्योंकि मुझे धीरे समझ आता है, अब मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार भी करते हैं, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि क्योंकि उस दिमाग ने पढ़ा है इंग्लिश को कैसे सीखना है, तो मेरे से ज़्यादा स्लो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी मार्कशीट देख लोगे ना, तुम लोग कहोगे इतने कम नंबर यार, इतने कम। मैं डाल दूंगी स्टोरी पर या किसी वीडियो में डाल दूंगी। मैंने बताया ना, प्री बोर्ड एग्जाम देने नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे लगा मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मुझे बहुत टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। पर जब ऐसा बंदा गिव अप नहीं करता और वो सीखता है ना, तो वो बिल्कुल रूट कॉज पर जाता है। वो कहता है यार ऐसा क्या है कि दिमाग को उसका कहानी समझ नहीं आ रही, वो कनेक्शन समझ नहीं आ रहा, रिलेवेंस समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है टॉपिक कि हाँ ये ऐसे, पर रटना नहीं है ना, समझ, उसका कोहेरेंस समझ नहीं आ रहा कि इसका मीनिंग क्या है। और जब ऐसा बंदा कुछ सीखता है, देखो आप लोग ना इसमें रेजोनेट कर पाओगे कि आपने भी बहुत सारी चीज़ें याद करी होंगी, रट के एग्जाम दिया होगा, पर जब आप देखते हो ना यार समझ नहीं आ रहा, बस वही एक मोमेंट होता है जब आप यू कीप डिगिंग डाउन,
and then you comes to the realization that, oh yes, this was missing. So okay, just I don't want to, I can go about speaking for the entire night, but I love you more, Arpita, I love you more, thank you so much. तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो कोर्स है ना, ये आपकी जितने भी डाउट्स है ना, हेजिटेशन है, फ्लुएंसी है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, नहीं बोल पा रहे हो, आराम से सो, बहुत सुकून से सो. ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है कि अगर इसको ज्वाइन कर लिया तो कोई ऐसा बंदा ही नहीं होगा कि नहीं बोल पाए. आई गिव यू माई वर्ड्स, आई प्रॉमिस. क्योंकि जब एक मंद बुद्धि दिमाग का बंदा पढ़ के सीखता है ना, तो वो ऐसे शॉर्टकट्स, ऐसी स्ट्रैटेजीज निकालते हैं कि यार ये तो वर्क करेगी करेगी. विच सीरीज, तो हम एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन और कम्युनिकेटिव इंग्लिश की एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब पर 15 दिन के अंदर अंदर. आप प्लीज जाकर यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए. 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं. इस बार 10 मिलियन का टारगेट है, और जब तक ये पूरा नहीं होगा, ओके, तो नेटवर्क कनेक्शन अगेन, तो जब तक ये वाला टारगेट पूरा नहीं होता, आई एम नॉट गोना ट्राई माई हैंड इन एनी अनदर प्रोजेक्ट. यूट्यूब चैनल का नाम है ओशन इंग्लिश अकेडमी. और अभी अगर आपको अभी तक अगर मतलब, हाँ पता है, इंस्टाग्राम की थोड़ी ऑडियंस अलग है, यूट्यूब की अलग है. पहले मैंने यूट्यूब पर ही लाइव जाने की कोशिश की थी, पर ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच आई कुड नॉट डू दैट. तो आप जाएं, आप उसको ज्वाइन करें. अभी भी उसमें आई थिंक 65 लॉन्ग वीडियोस इतनी पावरफुल हैं जिसको लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया. और टू बी ऑनेस्ट, उसी की वजह से आप लोगों ने उस कोर्स को सक्सेसफुल बनाया, जो मेरा पहला कोर्स था. उसी की वजह से शायद मैं इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर पा रही हूँ. मन मेरा हमेशा से था कि एक ऐसी एप्लीकेशन हो इंडिया से जो इंटरनेशनल मार्केट को कॉम्पीट कर पाए, पर उसके लिए बहुत पैसा चाहिए था. और हम लोग ना उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे लोन लेने से बहुत डरते हैं. तो मतलब फंड्स नहीं लेने, बूट स्ट्रैप है, मतलब खुद से करा है ना. आपको भी कहते हैं ना, बेटा उधार नहीं लेना किसी से. तो उस फैमिली से आने के बाद तो ये वो कोर्स, आपने यूट्यूब को इतना प्यार दिया, बहुत सारी इंग्लिश वॉरियर बुक को इतना प्यार दिया, चीट कोड तो अभी शुरू हुई है, खैर उसको भी आप बहुत प्यार दे रहे हैं. तो आप ही का वो सारा सपोर्ट है कि आज वो एप्लीकेशन लॉन्च हो पा रही है, जो मेरा सपना था. और रिटर्न में मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, यूट्यूब का ये जो कोर्स आने वाला है ना, आग लगा देंगे. लाइक दिस हैज़ टू बी द बेस्ट, लेगेसी बिल्ड करेंगे. So okay guys, let's wrap up the session. Is there anything you want to ask me? Yeah. हाय सारिका, आप टीचर है ना, पता है मेरे को टीचर्स के लिए भी बहुत सारी वीडियोस बनानी है. क्योंकि हमारे इंडिया के जब टीचर्स एक हाई लेवल पर ट्रेन हो पाएंगे ना, तो ये जो बच्चे हैं ना हमारे, जो इधर उधर बिगड़ रहे हैं, थोड़ा सा उनको डायरेक्शन मिलेगी. हाउ ओल्ड आर यू? वुड यू लाइक टू मेक अ गेस? दो आई हैव ऑलरेडी told you about my age so many times. Lots of love guys. डिप्रेशन के बारे में तुम मेरे से पूरी किताब लिखवा लो. डिप्रेशन को तो हमने कैसे झेला है हम जानते हैं. डिप्रेशन के बारे में बताओ मुझे. What is the problem? I will be able to help you get out of it, because I was in deep depression once upon a time. And ये जो हमारी सीरीज है, इसमें डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की भी बात करेंगे पक्का. Thanks to you everyone, thanks to you for not supporting me, but for being loyal learners. मैं आपको थैंक्स इसलिए नहीं कह रही कि तुम लोग यार मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करो. आपने देखा होगा मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये वो. अब थोड़ा बोलना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज़ को सक्सेसफुल करना है. पर मैं आपको थैंक यू इसलिए कह रही हूँ कि यार इतना गंद पड़ा हुआ है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर और दुनिया भर में. आप उसको छोड़कर अगर एक एजुकेशनलिस्ट को सुन रहे हो ना, एक आप एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, तुम लोग ना ऑलरेडी, मतलब मैं कैसे बताऊं कि इंडिया को सच में ज़रूरत है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की. मैं वीडियोस बनाना भी सिखाऊंगी इस कोर्स में. कंटेंट क्रिएशन पक्का मैं कवर करूंगी, क्योंकि पता नहीं मैं कब तक वीडियोस बनाऊंगी. मेरे कुछ अलग बहुत सारे प्लान्स हैं, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे. पर मुझे सच में वीडियोस बनाना सिखाना है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे टीचर्स, ट्रेनर्स चाहिए जो इस तरह पढ़ाएं कि
जिस डायरेक्शन में लोग जा रहे थे वो वापस आए, अपनी रूट्स को समझें कि यार एजुकेशन के बिना, सरस्वती माँ के बिना, उनकी वंदना के बिना आप पजल्ड हो जाओगे यार। सरस्वती है तो पैसा है। अच्छा, पैसे की भी बात सुनो, लोग ब्लैक मनी से बहुत पैसा कमा रहे हैं ना, काले काम करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रैटिट्यूड मनी जो होती है ना, वो जो ऐसा पैसा होता है जो लोग आपको थैंक्स बोल कर पैसा भी दे रहे हैं और थैंक्स भी बोल रहे हैं, उस पैसे की जो ग्रोथ है, उस पैसे की जो खूबसूरती, जो चार्म है भाई, वो ना काला पैसा कमाने में आती नहीं है यार। देखो ना यार, यूट्यूब पर इतने कोलैबोरेशंस आए होंगे, तुम सोचो कितने लोगों ने कांटेक्ट किया होगा ना। आपने देखा होगा, मैंने बस कुकू एफएम को प्रमोट किया है आज तक, क्योंकि कुकू एफएम इज़ अ डिसेंट प्लेटफॉर्म। बाकी मैंने बहुत कम प्रमोशंस लिए हैं, बहुत कम, क्योंकि जो पैसा सही तरीके से नाम बना के और कुछ बढ़िया करके कि सोसाइटी यार इससे कुछ बढ़िया हो जाएगा, उसका जो पैसा होता है ना यार, उसका फील अलग होता है। तो खैर कोर्स शुरू करते हैं। मेरा मन नहीं हो रहा है, क्या करूं? मुझे इंग्लिश सीखना है पर मेरा मन नहीं हो रहा है। मैंने ना इसके लिए ही पहली जो वीडियो बनाई है ना, आपको पता है ये इसमें मतलब मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। आपको इंग्लिश पढ़नी है पर आपका पढ़ने का मन नहीं करता, आपको पता है आपको क्या क्या अच्छी हैबिट्स चाहिए, पर हमारा ना उन अच्छी हैबिट्स को करने का मन नहीं करता। ये बहुत ही नॉर्मल है यार, हम इंसान हैं। अब पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब हम फर्स्ट टाइम मे बी हम स्क्रॉल कर रहे थे, हम रील्स देख रहे थे, मे बी हमें कुछ ऐसा, हमें किसी ने रोका नहीं कि वहाँ पर ब्रेक लगा दिया हो। तो अब क्या हुआ कि हमारे ब्रेन में वो जो मैंने न्यूरल पाथवे वाली बात बताई थी, वो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो गया कि हम उसमें कंफर्टेबल हो गए हैं। हमारे ब्रेन को हमेशा सारी ऐसी चीज़ें, देखो हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक हरामी दोस्त है। आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू रेजोनेट विद इट। तो हमारा ब्रेन एक हरामी दोस्त है जो चाहता है हम बर्बाद रहें। देखो ब्रेन को हमेशा मज़ा आएगा ना, जैसे तुम पढ़ रहे हो और आपका ना कुछ खाने का मन कर रहा है, तो ब्रेन कहेगा अरे बाद में पढ़ लियो ना, फ्रिज में देख क्या पड़ा है, वो खा कर आओ, है ना। होता है ना ऐसा? बताओ, आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको लग रहा है आज मेरे को मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करते टाइम दिमाग क्या कहेगा, अबे कुछ नहीं होने वाला इससे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, इतनी देर में तो कुछ और कर लेगा। तो जो दिमाग है वो हरामी दोस्त की तरह है। तो हरामी दोस्त का काम क्या है कि आपको वो बर्बाद रखे। तो ये जब हम व्हेन यू स्लीप थ्रू योर लाइफ, यू स्लीप थ्रू योर लाइफ, मतलब आप ऐसे ऐसे आंखें बंद करके बस जी रहे हैं, ऑटो पायलट पर आपका दिमाग चल रहा है। तो दिमाग अभी आपको जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका माइंड कर रहा है, ना कि आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। और दिमाग एक बेकार दोस्त है, खराब दोस्त है। अब वो दोस्त क्या कहेगा? वो कहेगा कि जहाँ पे भी उसको आसानी दिख रही है, उसको कुछ भी ईजी लग रहा है, वो कराएगा। क्योंकि ब्रेन में एक सिस्टम होता है जो डिटेक्ट कर लेता है कि ये काम करने से ना इसको स्ट्रेस हो रहा है, ये नहीं करने देना। जैसे अगर मेरे को लाइव सेशन करना है, ठीक है, और मैंने लेट्स सपोज मैं पहली बार कर रही हूँ, तो मेरा बहुत बार लाइव सेशन हो गया, तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। पर अगर पहली बार मैं लाइव सेशन कर रही होती तो पता है दिमाग मेरे को क्या कह रहा था, क्यों जाना है लाइव, किसी ने कुछ ऐसा पूछ लिया, किसी ने कुछ बेइज्जती कर दी, कुछ ऐसा कह दिया, तू अटक गई, तू नहीं बोल पाई तो क्या होगा, मत जा, लाइव मत जा। ये दिमाग डिजाइन ही इस तरह है, आपकी गलती ही नहीं है। आपकी गलती पता है बस इतनी है कि आप जो आपके माइंड में थॉट्स आती है ना, उन पर विश्वास कर लेते हैं। दिमाग में एक थॉट आई कि यार नहीं बोल पाएगा, आपने विश्वास कर लिया। अब छोटी सी चीज़ और समझो, देखो आपने हॉरर मूवी देखी, ठीक है, हॉरर मूवी देखने के बाद क्या होता है, आप वॉशरूम जाते हो, आपको बहुत डर लगता है ना, ऐसा लगता है पीछे कोई है, या पर्दा भी हिल रहा होता है तो ऐसा लगता है यार कोई स्पिरिट आ गई है, वो नाच रही है, या अगर बाजू वाले घर में कोई खटखट कर रहा होता है तो लगता है आज तो आ गई आत्मा, यहाँ पे मैं मूवी देख रहा था, उसने सुन लिया, वो आ गई। तो आपका जो ब्रेन है, RAS रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम, वो क्या करता है, वो आपके ब्रेन को इस तरह डिजाइन कर देता है कि जो आप देख रहे हैं उसी में वो बिलीव करेगा कि हाँ यही सही है। देखो गाइज, दीज आर वेरी डीप कॉन्सेप्ट्स, I don't wanna spoil their beauty, so just let's be patient and join me for this course। इसमें ज्वाइन करते हैं, कोई अपसेलिंग नहीं है, कोई कुछ ऐसा तुम लोगों से कुछ ऐसा कमाना नहीं है। हाँ, यूट्यूब के एड्स में कभी डिसेबल नहीं करूँगी। अच्छा, इसके बारे में मैं हमेशा से बात करना चाहती थी, जैसे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो यूट्यूब एड्स डिसेबल कर देते हैं कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। यहाँ पर ना आई ऑलवेज वॉन्टेड टू शेयर माई ओपिनियन
देखो, अगर मेरे बच्चे का फोकस इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो एक 2 सेकंड के एड से डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मैं कितना भी कुछ अच्छा बोल लूँ, वो नहीं टिकेगा। तो YouTube एड्स कभी भी डिसेबल नहीं होंगे, YouTube पर एड्स रहेंगे, और जब एड्स आएंगे तो वो आपका एक टेस्ट है। मतलब आप खुद बताओ ना यार, US अमेरिका से पैसा आ रहा है, हमारे इंडिया में आ रहा है, मैं उस अपॉर्चुनिटी को क्यों क्लोज करूं? मैं उस पैसे को कमा कर अपनी एप्लीकेशन में कुछ ऐसे फ्री फीचर्स नहीं लॉन्च कर दूंगी जिससे मेरे जो इंडिया के मेरे बच्चे, भाई बहन, सब दोस्त हैं और प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे प्यारे बड़े लोग भी हैं जो इतना प्यार देते हैं, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगी ना यार। मैं उसको क्यों क्रॉस ऑफ करूंगी? मैं मनी की एनर्जी को कहीं से भी क्यों बंद करूंगी? मैं उसको यूज करके कुछ और बिल्ड करने की कोशिश करूंगी ना। Okay, so I know I'm just going about and about and about. Thank you so much for listening to me. I know I'm blabbering a bit because इतने दिनों से लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाई है ना यार, तो वो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सब बतानी हैं। तो ठीक है, वीडियोस में मिलते हैं, वीडियोस में बनाते हैं। मैं आपको बस वहीं पर कनेक्ट करूंगी कि अगर आप फ्लुएंट नहीं बोल पा रहे हैं, इसमें आपका मन नहीं करता पढ़ने का, आपको पता है मुझे पढ़ना है पर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, इसमें आपकी गलती नहीं है। ब्रेन अननोइंगली, मतलब ऑटो पैलेट में जाकर, जहां हमें पता नहीं चला और दिमाग कुछ भी करने लगा, तो उसने कुछ ऐसे पाथवेज बिल्ड कर लिए हैं कि आपको ना काम करके मजा आने लगा है। पर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे, थोड़ा सा रेगुलर रहोगे, बस 5-6 दिन, 7-8 दिन, थोड़ा सा जो भी मैं स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स शेयर करूंगी, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आई प्रॉमिस आपके कुछ ऐसे न्यूरल पाथवेज, नए वाले रास्ते ऐसे दिमाग में बन जाएंगे कि आपको लगेगा जैसे आपको फोन ना देखो तो बेचैनी होती है ना, पढ़ोगे नहीं तो बेचैनी होगी। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है ना, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो बेचैनी होगी, यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इसमें इमोशन और मोटिवेशन का कोई लेना देना नहीं है। कोई मोटिवेशन से कुछ नहीं चलता। मोटिवेशन सबसे बकवास चीज है। मोटिवेट आप आज हुए, कल फिर वहीं खत्म। Motivation is the most useless thing because it's unstable in nature. आपको प्रैक्टिकली समझना है कि दिमाग कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या ऐसा किया जाए कि ऑटोमेटिक ये रिजल्ट है। अब इसमें ये देखो, आपको लेज है, मैगी है, लेज छोड़ो, मैगी है, हम सबको मैगी बहुत पसंद है। आपको लग रहा है मैगी, हर एक बंदा बैठा हुआ और वो कह रहा है मैगी में ओ इसमें ये मसाला डाल देता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा, ये वाली मैगी का ऐसे बनाता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया, वो ही मैगी बेच रहे हैं और हर कोई वो खाकर बहुत खुश है। तो लैंग्वेज लर्निंग हो, लाइफ की ग्रोथ हो, सक्सेस हो, इमोशंस और मोटिवेशन एक लेवल तक हेल्प करता है। उसके बाद जो काम करता है वो होता है सिस्टम। कि सिस्टम कैसे बिल्ड किया जाए। आप किसी बड़ी कंपनी को देख लो, दे रन ऑन सिस्टम एंड नॉट मोटिवेशन, and that's what I want to teach. So it's Vidushi 2.0. Do you think it's like my 2.0 version? How many of you have been following me for a long time, like maybe for more than 2 or 3 years? Nice nail paint. Chipped है मेरा nail paint, देखो बहुत पहले लगाया था, ठीक नहीं हुआ, chipped है, but thank you so much, you noticed. I love you for that. आई डोंट हैव फ्रिज। हाँ तो कोई बात नहीं ना, फ्रिज आज नहीं है तो कल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कौन सा चॉपर है, मुझे चॉपर चाहिए, मेरे पास है नहीं। फ्रिज क्या है, नहीं कुछ भी नहीं है, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। फ्रिज तो बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीजें हमें अचीव करनी है यार इस लाइफ में। मुझे बस ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिन फॉलोइंग मी फॉर मोर देन 2 years or 3 years? Great. Now I have a question for you. Do you feel, oh ये क्या लग गया, ये what is that crazy filter, how what is this filter, okay, yeah, it's normal now. 2 years. I just want to ask you one thing. Do you feel that I'm a little better than my previous self? Just say yes or no. आपने मेरी पुरानी बहुत, अगर आपने YouTube पे मेरी वीडियोस देखी है, देखो Instagram पे तो ये होता है हाँ वायरल कंटेंट बनाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, पर अगर आपने मेरी YouTube पर वीडियोस देखी है तो आप मुझे जानते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो मैं 2 या 3 साल पहले थी, क्या आपको लगता है कि मैं उससे बेटर हूँ? My intellect, my style of speaking, my style of communicating my ideas, or the topics I pick up. Do you feel that edge?
that oh yes, she's better. Yes, of course. Yes ma'am. थैंक यू, थैंक यू. अब मेरी बात समझो, अगर तुम्हें लग रहा है ना यार देखो तुम लोगों ने ना विटनेस किया हुआ है मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैंने कब वो पहली वीडियो डाली थी, उसमें तो खैर क्या मैंने कैमरा और वो माइक सब कुछ भी नहीं था. अगर आपको लग रहा है ना कि यार वहाँ से शुरू करके यहाँ आ गई, पता है मेरे को मत बड़ा बनाओ, मेरा कुछ भी नहीं है, बस सिस्टम है. वो सिस्टम है जिसको मैंने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि मुझे जुनून था कि निकालना है, क्या ऐसा करा जाए कि हर रोज जैसे बाल खुद से बढ़ रहे हैं ना, खुद से ही बढ़ रहे हैं, नेल्स खुद से ही बढ़ रहे हैं, वैसे ही आपकी लाइफ खुद से ही बढ़े ऑटोमेटिकली. अब इजंट इट स्ट्रेंज कि मैं देखो जिस टाइम पर यूट्यूब पर कोर्स लॉन्च किया था, आपको पता है हर वीडियोस पर कितने कमेंट्स, कितना प्यार, अभी भी खैर अभी भी मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं है कम है, बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत प्यार करते हो. पर सोचो कि इतना स्लो चलने के बाद भी आप कह रहे हो कि आप बेटर हो. इसका मतलब मैंने 3 साल में शायद 3 नहीं शायद 2 साल में मैंने लॉन्ग वीडियोस 4 या 5 या 6 डाली हैं. अब आप ये देखो मैंने 3 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट किए, अपनी नॉलेज पर, सेल्फ अवेयरनेस पर, स्पिरिचुअलिटी पर, चीज़ों को बहुत डिटेल में जानने में मैंने वो टाइम अपने ऊपर स्पेंड किया. अब वो टाइम आएगा जहाँ पर जितने लोगों को मैं 5 वीडियोस में रीच कर पाती थी, उतने में मैं एक वीडियो बनाऊंगी और 5 गुना लोग रीच आउट करेंगे. ये है मैजिक. जब आप वैलिडेशन के लिए काम नहीं करते, आप व्यूज के लिए काम नहीं करते, आप पैसे के लिए भी काम नहीं करते. पैसा तो झक मार के, मतलब पैसे से तो मैं खुद परेशान हूँ, पता है मुझे कितने कोलैबोरेशंस को मना करना पड़ता है कि भाई अपना चाहिए, आपको नहीं प्रमोट कर सकते, मेरा अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी प्यारी टीम है, उनको सपोर्ट करना है. तो सिंपली बात यह है कि यार अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर मेहनत डालो. बाकी जब आप महंगे होते हैं तो जो काम आपका पहले 10 मिनट जिस काम को लगते थे ना, जिस काम को करने पहले आपको 10 घंटे लगते थे, उस काम को करने में 2 घंटे लगेंगे. जिस काम से आप 10 लोगों को रीच कर पाते थे, अब उस काम से आप 100 लोगों को, 10,000 लोगों को या 1000 लोगों को रीच कर पाएंगे. चलो अच्छा रहा यार तुम लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगता है यार. मतलब पता नहीं, मैं अपनी रूट्स कभी नहीं भूली कि एक चीज़ और बताती हूँ. देखो हुआ तो ये था कि हमारी ओशन इंग्लिश एकेडमी चल रही थी, 3-4 ब्रांचेस थी ओशन की गुड़गांव में. फिर कोविड आ गया, फिर सब पैसा ब्रांचेस का खर्चा बहुत ज़्यादा था और पैसा नहीं था देने के लिए, रेंट और ट्रेनर्स की सैलरी और सब कुछ. तो मैं बहुत रोई कि यार इतनी मेहनत से इतना बड़ा सेटअप बनाया और सब खराब हो गया. उसके बाद मुझे लगा कि आपको याद होगा उस टाइम ना हर बंदा अपने वीडियो कोर्सेज लॉन्च कर रहा था. तो मैंने अपना वीडियो कोर्स मैं भी बनाऊंगी वीडियो कोर्स बना लिया. बहुत मेहनत करके बना लिया, दिन रात. ये वो वीडियो बनानी नहीं आती, वो वीडियो बनाना इज़ अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर. बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत स्किल्ड है, मतलब मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा, पर उनको वीडियो मेकिंग का स्किल नहीं आता और वो मुझे सिखाना है. मुझे चाहिए कि यार ये जो नौटंकी चल रही है ना नाचने गाने वाली और बहुत मतलब एक्सटेंसिव लेवल पे जो चल रहा है, वो बंद हो. हमारे जो टीचर्स हैं वो इस लेवल से पढ़ाएं कि एजुकेशन को आप इग्नोर ही ना कर पाएं. तो खैर उस टाइम पर वो कोर्स बना दिया. अब बेचना आता नहीं था कि कैसे बेचें, बनाने में बहुत मुश्किल आई था. वहाँ मैंने वीडियो मेकिंग सीखी. अब वीडियो मेकिंग सीख ली, कोर्स बेचने के लिए पता चला अच्छा मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं था. पता चला कि मार्केटिंग में बहुत पैसा लगता है, लाइक लाखों 2-3 लाख रुपए लगता है एक ऐड के कैंपेन को रन करने में. तो वहाँ पर फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है हम लोग वीडियोस बनाएंगे, वहाँ से कोर्स लॉन्च करेंगे. वो जर्नी शुरू हुई थी और आज है कि हाँ बहुत अच्छा है. तो आई नेवर फॉरगेट माई रूट्स. आई नो यू गाइज वर देयर. तब 499 रुपये का वो वीडियो कोर्स लॉन्च किया था. यू गाइज वर देयर, यू बॉट द कोर्स, यू सपोर्टेड मी. आप लोगों ने खरीदा तो वो रेंट पे हो पाया और ट्रेनर्स की सैलरी जा पाई और यूट्यूब उसके बाद मोनेटाइज हो गया. यूट्यूब इस लेवल पर मोनेटाइज हो गया कि महीने का 3-4 लाख रुपए आने लगा. देखो ना, मतलब मैं चाहती तो कह सकती थी कि हाँ कोविड है मैं कुछ नहीं कर सकती, पर वो एक नया रास्ता जो बना. और मैंने सच बताऊँ आपको, यूट्यूब पर जब वीडियो बनाई थी पहली बार तो
मुझे था मैं मरने वाली हूँ, कोविड से ना बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, तो आई थॉट कि नो, आई हैव टू डू समथिंग बिग बिफोर आई लीव दिस बॉडी एंड आई लीव दिस प्लानट, बिकॉज जब मैं ऊपर जाऊंगी सो आई हैव टू बी आंसरेबल टू गॉड दैट ओके दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड। तो मैंने आप ओशन इंग्लिश अकेडमी डे 1 करके टाइप करके देखना, वो कोर्स भी बहुत सक्सेसफुल रहा है, पहली वीडियो पर 51 लाख व्यूज है। तो उसमें ये हुआ था कि बनाते टाइम ये था कि अगर निमट गए तो कम से कम चैन से मर पाएंगे कि हाँ कुछ तो बड़ा करा है। फिर वो कोर्स इतना सक्सेसफुल हो गया, पता नहीं कहाँ से सब्सक्राइबर्स, इतना सारा प्यार, इतने सारे व्यूज, इतने सारे कमेंट्स। जाके देखना अगर आपने अभी तक वो कोर्स नहीं ज्वाइन किया, ओशन इंग्लिश अकेडमी डे 1, एंड यू विल बी लाइक अमेज। तो पहले आप खुद शुरू करते हो, फिर वो जो यूनिवर्स की पावर है वो सपोर्ट करने लगती है। देखो मैं कितना सैड थी ना जब मैंने शुरू किया था लाइव सेशन। I was really disappointed that I could not launch the course today. But after talking to you, I just feel so light. I just feel I'm home. Thank you सारिका, अगर आपने सारी वीडियोस देखी है तो आपको तो बिल्कुल सच समझ आ रहा होगा कि हाँ ये है। तो मैं कह रही हूँ कि यार अगर मैं इम्प्रूव हुई हूँ ना, मेरा एक फैमिली फ़ोटो मेरे को मम्मी ने भेजा अभी, तो मैं 11-12 क्लास में थी, मैं वो अपलोड करूँगी बहुत जल्दी, उसको देखना। और यार मुझे अब देखना, छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स, मतलब माइक्रो लेवल की हैबिट्स है, यू बिल्ड देम, यू रिपीट, डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट हैप्पीनेस। इतना सब हमें क्या लगता है, 1 घंटे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली, आज तो कॉन्फिडेंटली बोलना है। गेम बहुत लंबा है, गेम बहुत लंबा है, और उस लंबे गेम में ना वो सरवाइव नहीं करता जिसको आज लगता है कि यार सब कुछ। गेम का सीन है कि थोड़ा थोड़ा माइक्रो लेवल हैबिट्स, थोड़े थोड़े, बहुत कुछ नहीं करना। मैंने कोई बहुत मेहनत नहीं करी है, पर मैंने बहुत सारी चीज़ों पे रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया है। ओके गाइज, लेट्स रैप अप द सेशन। आई कीप यू इन्फॉर्म्ड। मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन के अंदर वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो मेरे को स्टार्ट करना था वो स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि ये 2.0 वर्जन है। पहला कोर्स इतना सक्सेसफुल था तो सोच लो कि अब तो मैं और ज्यादा विजडम लेकर बैठी हूँ, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। तो इस कोर्स को और बहुत बड़ा बनाएंगे आपके सपोर्ट के साथ और बहुत सारे प्यार के साथ। और उसके साथ फ्लुएंट फॉक्स एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, जहां पर आप अपनी कम्युनिटी के साथ प्रैक्टिस कर पाएं। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो मैंने आपको बताया ना कि मेरा दिमाग बहुत ही स्लो है। मैं ये अफर्म नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं बोलती, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं और लोगों से बहुत स्लो हूँ। तो अगर मुझे एप्लीकेशन पर काम करना है, या मुझे बुक लॉन्च करनी है, या फिर मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि मैं डीएम्स पढ़ूं, मैं व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ूं, मैं ईमेल्स पढ़ूं। आप लोग भेजते हो मुझे बहुत, कभी कभी मैंने टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, टीम के लोग बहुत प्यारे हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा, पर वो रिप्लाई मेरा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं डीएम देखने आई हूँ और एक रील मेरे सामने आ गई और मैंने 4 रील और देख ली, तो दिमाग को सिग्नल मिलेगा, अरे ये तो बहुत अच्छी दुनिया है, रील ही देखो यार। तो मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हूँ। आपने देखा होगा अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी है ना बहुत डिवाइन है, जो काम करने के लिए है, इसको डिस्ट्रैक्शंस में खराब नहीं करना। तो अगर मैं आपके डीएम का रिप्लाई ना कर पाऊँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर माई कॉन्टेंट विल ऑलवेज टच योर सोल, इट विल ऑलवेज रीच योर हार्ट्स। और तुम लोग भी यार थोड़ा सोशल मीडिया पे बहुत, ये फिर फिल्टर लगी है, अलग लेवल का दिक्कत है, पता नहीं। ओके सो पता नहीं फिल्टर लग गया, बट ओके गाइज, लेट्स रैप अप द, हाँ ओके, बुक्स का पीडीएफ की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बुक्स का पीडीएफ शेयर कर दो। पीडीएफ कैसे शेयर, ये दिस फिल्टर इज रियली इरिटेटिंग मी, इट्स इरिटेटिंग द हेल आउट ऑफ मी। ओके लेट्स इग्नोर। देखो बुक्स का पीडीएफ कैसे अवेलेबल हो जाएगा ना, एक बुक में 10 साल की मेहनत है, एक में 10 + 3 साल की मेहनत है। इसका डिजिटल वर्जन हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, वो डिजिटल वर्जन एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। तो आप कनाडा से हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप पाकिस्तान से हैं, तो आप बहुत ईजीली उसको वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। आई रियली नीड टू लर्न दीज टूल्स, हाउ टू रिमूव दिस फिल्टर, दिस इज इरिटेटिंग। Okay, here we go.
हाँ, दिस इज लाइक माई रियल फेस. मुझे लगता है यू कांट स्पीक फ्लुएंट. या if you think I cannot speak fluently, that's all right with you. I need not to prove it to anyone. What makes a difference? Whatever I speak, whatever I teach, if that changes the way you speak the language, then it's a win. It's a win-win condition. I win because I could teach something which you did not know earlier, and you have learned something which is making a difference to your style of speaking. So it doesn't matter to me what do you feel about me. What makes the difference is what I feel about me. और बताओ. Thank you ma'am for your efforts. Thank you so much for being a student. Thank you for believing that you can learn and evolve and become better. That's more important. The youth of India is so astray, they are so deviated from the path of success, or from like living a balanced life. But if you guys are being dedicated, passionate about your learning, your improvement, and you're so busy building a better life for yourselves, you are joining this live session at 10 at this hour. I'm grateful to you, because you guys are gonna shape the nation. Being a content writer, it is very difficult to translate my thoughts. English, how I improve this, spam. Just allow me 15 days and I'm gonna launch this course. I'll cover every bit of how to become fluent, how to become powerful, and how to become magnetic. नहीं, बच्चे नहीं हैं यार, सब लोग हैं, सबका अच्छा है. देखो वही बात है ना कि मैंने आपको अभी क्या बताया था, न्यूरो साइंस के ऊपर काम करेंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर काम करेंगे. मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी कि बहुत सारी थॉट्स, एक तो आपका दिमाग भी हरामखोर है. एज आई सेड, आई रियली लव यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज it just is so epic. It just fits so right when you explain your brain. तो जो दिमाग है वो पहले ही हरामखोर है, वो पहले ही बताएगा ये गलत, ऐसा नहीं, वैसा नहीं. फिर दुनिया के जो लोग हैं, इसमें मतलब बहुत, देखो तुम लोगों से प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं बंदा कहाँ बैठा हुआ है, किसी मेरे से कोसों दूर एक कमरे में बैठा है, आराम से कंबल ओढ़कर पंखा चलाया हुआ है, क्योंकि अभी वो वाली ठंड नहीं आई है कि बिल्कुल कंबल हटाया, तो हल्का कंबल पैरों पर है और पंखा चल रहा है. उसने कोई एक ऐसी बात कह दी जिससे मेरे को लगा अरे ये क्या बोल दिया. यार लोग तो कुछ भी आपको दे सकते हैं ना, आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, ये तो आपके ऊपर है. अब नहीं, मैं पहले पता है मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी, एंड आई जस्ट वांट टू प्रूव देम रॉन्ग एंड ऑल. अब मुझे लगता है यार आपकी जो ओपिनियन है, उस ओपिनियन से जो मेरे दिमाग में थॉट आई है, जरूरी तो नहीं कि मैं उस थॉट को तजब्बर, आई वॉन्ट दैट उर्दू वर्ड, व्हाट्स दैट, तजब्बर, वेट है, चलो इंग्लिश में बोल देते हैं, कि मैं उस थॉट को वेट दूँ. वेट ना, यहाँ पे उर्दू वाला, कुछ जगहों पे ना उर्दू वर्ड्स अच्छे लगते हैं, कहीं हिंदी वर्ड्स अच्छे लगते हैं, कहीं इंग्लिश अच्छे लगते हैं. तो जो भी थॉट्स मेरा अपना दिमाग बना रहा है, खुद से बना रहा है, मेरे हाथ में नहीं है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और कुछ जो लोग मुझे बता रहे हैं, उनका जो मन करे वो बोले, मैं उस पर थोड़ी विश्वास करूँगी. मैं तो अपनी रियलिटी पर विश्वास करूँगी ना. ये थोड़ी कि किसी ने कुछ बोला, उसने मेरे ब्रेन को पूरा करप्ट कर दिया कि अब वहाँ से मेरा सिस्टम पूरा क्रैश हो गया कि अरे ऐसे बोल दिया, अरे ऐसे कैसे हुआ. इतना हल्का थोड़ी होना पड़ता है यार, बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है. मैम प्लीज़ बताएं ना यूट्यूब में वीडियो अपलोड कैसे किया जाता है. गाइज ओके, आई वांट टू शेयर एवरीथिंग विद यू, बट आई थिंक इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट. लेट्स रैप अप दिस सेशन. जस्ट अलाउ मी 15 days. मैं बीच में कोशिश करूंगी कि आपके लिए कुछ शॉर्ट्स अपलोड करती रहूं. अगर नहीं भी कर पाई तो बस मुझे 10-15 दिन का समय दो. ये फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज शुरू करेंगे यूट्यूब पर, और हम लोग फ्लुएंट फॉक्स एप्लीकेशन, फ्लुएंट फॉक्स AI, फ्लुएंट फॉक्स एक ऑलरेडी एप्लीकेशन, किसी ने नाम जब सुना, जब मैंने लाइव में अनाउंस किया था, तो किसी ने पहले ही बनाकर एक गंदी सी एप्लीकेशन डाल दी है कि ये सक्सेसफुल हो जाए. पर फ्लुएंट फॉक्स AI होगा एप्लीकेशन का नेम. उसका लोगो मैं आपको आपने देखा हुआ है, मैं एक बार स्टोरी में डाल दूंगी. 15 दिन के बाद शुरू करते हैं, एक मिशन की तरह इसको कोर्स को लॉन्च करेंगे, एंड आई वॉक यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग.
Okay. Please check. Please, Rishabh, what do you want to say? I'm listening. Just type your message here, please. To join our course, please call us on our official number, and our managers are going to connect you with the counselors. Attend a free counseling session with the counselor, and then make up your mind if you want to join the course. कोई दिक्कत हो गई रात को? क्या हो गया यार, तुम लोग क्या क्या लिख रहे हो? गुड नाइट. ओके, आई हैव बॉट द बुक. हाउ डिड यू लाइक द बुक? प्लीज शेयर योर फीडबैक. I would love to listen to your feedback. However, I'm gonna add a detailed video on how to use it. So many orders have been placed. I just went bananas कि इतने सारे orders. मतलब तुम लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि कुछ लिखा होगा तो अच्छा ही लिखा होगा, और इतने सारे orders आ गए. I was floating on air. I was just over the moon, happy, extremely excited and happy कि this book has been a success. I'm watching your videos since 2 years. देखो, जब आप कहते हो ना कि 2 सालों से, अब 2 साल में पता नहीं चल रहा कि कौन से साल से शुरू हुआ, तो वहाँ since नहीं, वहाँ for यूज करते हैं. So I've been watching your videos for 2 years and I love you for that. Learn so much. I want to say, obviously I'm not fluent, but I try to speak always. Also vocabulary is not, सब cover करेंगे, don't worry, just leave it to me. I'll give my best. I'll put my heart and soul to this course. For daily sound conversation, how can I connect? I also bought. तो यार, तुम लोगों ने, जिन लोगों ने बुक खरीदी है, तुम लोग प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ. मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बुक खरीदी है. तुम लोग अमेज़ॉन पर जाकर रिव्यू क्यों नहीं लिख रहे हो बुक के लिए? अमेज़ॉन पर जाओ, रिव्यू लिखो, बताओ बुक में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरा लगा, लिखो ना. मतलब 11, आई थिंक 13 रिव्यूज़ पड़े हुए हैं अमेज़ॉन पर, इतने सारे ऑर्डर्स के बाद. और एक चीज़ और, अगर किसी को भी बुक खरीदनी है अभी खरीद लो. अभी 1199 की है. ये डिस्काउंटेड प्राइस था कम्युनिटी मेंबर्स के लिए. जब मैं इसको प्रोफेशनली लाइक फॉर्मली लॉन्च करूंगी तो बुक का प्राइस विल गो हाई. ऐसा ही इंग्लिश वॉरियर के साथ हुआ था, ऐसा ही इसके साथ हुआ. अगर बुक नहीं खरीदी अभी खरीद लो, और अगर खरीद लिया तो प्लीज़ उसका रिव्यू मेरे साथ अमेज़ॉन पर प्लीज़ शेयर कर दो. आई एम रिक्वेस्टिंग यू, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार. मैंने कितनी रातें लिखी है बुक, इमेजेस डिज़ाइन करनी है, कंटेंट, किस वर्ड का मीनिंग कैसे, कितना कुछ है उस बुक में. तो प्लीज़ रिव्यू लिख दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है. चलो, ओके, सी यू, गुड नाइट. मिलते हैं आपसे यूट्यूब के कोर्स पे. यूट्यूब चैनल नेम है ओशन इंग्लिश अकेडमी, एंड आई लव यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. I just can't help reading all the comments popping up here. I had a call from HR today, okay, and she said that just tell me about your daily routine, and that time I was blank. What should I do? यार देखो, रूटीन की अगर आपको बात करनी है तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसमें क्या है, आपको आई लगाना है और वर्ब लगानी है. ओके, सो आज के बारे में बात करनी है. अच्छा, डेली रूटीन है या फिर आज के बारे में, व्हाट इज दैट? अगर डेली रूटीन है ना, तो डेली रूटीन में आई के साथ वर्ब लगाओगे ना. सो मैम, आई वेक अप एट अबाउट 6 o'clock in the morning and then I meditate for 5 minutes. आई जो भी वर्ब है, जो भी आप काम करते हो वो कर दो. I practice, I do breathing practice for 3 minutes. Then I, rush for work. I get dressed. I grab a cup of coffee. And okay, again network connection. Then whatever you do, just keep adding that. I lagao or verb lagao. No S or ES, no ing. Nothing is needed. It's the simplest thing to tell your daily routine in English. Nothing could be more easier than it. The only problem is आपको लगा अरे ग्रामर सीखने से थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं, और प्रैक्टिस करते टाइम प्रैक्टिस भी नहीं करी है. तो थोड़ी सी ग्रामर को इम्पोर्टेंस दो यार. कम्युनिकेटिव ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है. डेली रूटीन में आप क्या कहते हो, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ. कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ता है, ती है, ते है, आ रहा है सेंटेंसेस के लास्ट में. सो आई गेट अप एट अबाउट, जितने बजे भी उठते हो, देन आई गेट ready, I get dressed to go to work. I get to work by 10 o'clock.
and there I do all these things. It's easy, it's very easy. I do yoga, I do walk wrong hai, I do walk wrong hai, yes. I perform yoga, I practice yoga and then I go for a walk. आप सॉरी क्यों लिख रहे हैं समीर, क्या हुआ? अच्छा देखो, आई डू योगा, योगा अपने आप में काम है, तो आई डू योगा इज ओके, लाइक आई डू योगा, आई परफॉर्म योगा, आई प्रैक्टिस योगा. यहाँ पे चाहिए डू या प्रैक्टिस लगाओ, क्योंकि कुछ कर रहे हो ना, तो आई डू, मैं करता हूँ, आई डू योगा, आई परफॉर्म योगा, आई प्रैक्टिस योगा. और जब आप कह रहे हो कि जिम जाता हूँ तो हो गया आई गो टू जिम, आई गो फॉर अ वॉक. बुक का नाम है चीट कोड्स. अगर आपका लेवल इंटरमीडिएट लेवल पर है तो आप चीट कोड्स लें. अगर आपका बेसिक लेवल है तो आप इंग्लिश वॉरियर बुक खरीदें. डेली रूटीन में पास्ट कब यूज करते हैं? डेली रूटीन में पास्ट कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि आप बस उनको वो चीजें बता रहे हैं जो आप रोज करते हैं. पर अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया दैट हाउ वाज योर डे, व्हाट ऑल डिड यू डू टुडे, और व्हाट वाज योर रूटीन लाइक टुडे, कि आज का तुम्हारा रूटीन कैसा था. पहले इंटरव्यूअर पूछ रहा था रोज की बात कि रोज कैसे करते हो, पर अगर आज कहा कि आज कैसा था, तो अब ये पास्ट बन गया. अब मैं बताऊंगी कि आई गॉट अप एट अबाउट आई गॉट अप एट अराउंड 6 o'clock and then I did meditation, I did some breathing exercise, then I went for a walk, I went to gym, I got back from gym at about 9 o'clock, then I got dressed, I did this. तो यहाँ second form आ गई. So don't be worried, all these questions are going to be answered. Let's start from this fresh energy and let's bring magic to this course now. Alright guys, thank you so much for joining the live session today, but I want to request you that, okay, I'm not gonna delete this video, but whatever questions you have, if you drop them in the comment box, I'm gonna read them and I'll make sure I incorporate all your inquiries, I cover all your questions during this free communicative English course we are going to launch. So do talk to me, but do not message. I do not read the DMs. I go through the comments you share. So do share all your questions in the comment box. इसी वाले live के session में कर देना. I'll go through them and I'll make sure जो भी आपके questions हैं उसके accordingly ही मैं अपने पूरे lesson को आपके लिए shape करूँ. Thank you. Bye bye. Good night.